हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सरी विद निर्जल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है इस एग्जाम के बारे में। यस, यूपी सीपी नेट एग्जाम के बारे में आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिर ये एग्जाम क्या होता है, इसमें कितनी सीट्स हैं, इसके थ्रू हमें कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलते हैं एंड कौन सा कॉलेज मिलता है एंड इसकी मतलब एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यूपी सीपी नेट का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 12 जून से इसका स्टार्ट हो चुका है और 30 जून जो है इसका लास्ट डेट है। तो आप घबराइए नहीं, बहुत सारा टाइम है आपके पास इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। 30 जून इसका लास्ट डेट है। लेकिन उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये एग्जाम होता क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है ना, एंड इसके थ्रू हमें क्या मिल सकता है, कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलते हैं, कौन सा कॉलेज मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, यूपी सीपी नेट का जो ये एग्जाम है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है UPUMS, ठीक है, UPUMS जो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और ये पड़ता है आपका सैफई इटावा में पड़ता है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पड़ता है, इटावा में पड़ता है। ठीक है, और इस एग्जाम के थ्रू ये जो यूनिवर्सिटी है 3 कोर्सों में एडमिशन देती है। ठीक है, फर्स्ट है आपका बी फार्मा, सेकेंड है आपका GNM एंड थर्ड है आपका ANM। ठीक है, ये 3 कोर्सों में आपको एडमिशन देती है इस एग्जाम के थ्रू ये कॉलेज। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बी फार्मा करना है तो देखिए बी फार्मा करना है तो आपका जो 12th है वो बायो या मैथ से होना चाहिए, यानी कि साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है, बायो हो या मैथ हो कोई भी हो चलेगा। ठीक है, और अगर आपको GNM करना है तो देखो GNM के लिए कोई स्ट्रीम यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप बायो के स्टूडेंट हो, मैथ के हो, आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी इसके फॉर्म को भर सकता है अगर आपको GNM करना है तो। ठीक है, और आपको ANM करना है तो भी आप कोई स्ट्रीम मैटर नहीं करती, चाहे आप 12th बायो से, मैथ से या फिर आर्ट से या कॉमर्स से, किसी से भी किया हो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आपको ANM में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, देखिए और तीसरी बात इसमें बात करते हैं तो देखिए जो बी फार्मा का जो फॉर्म है, बी फार्मा के लिए कौन कौन बच्चे जो एलिजिबल है, तो देखिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बी फार्मा करना है तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। GNM के लिए भी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही, और बट ANM के लिए ओनली गर्ल्स ही क्या है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ANM में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बाकी GNM और बी फार्मा के लिए दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं। थर्ड इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका बी फार्मा है वो 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। ठीक है, लेकिन जो आपका GNM है वो 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, और जो ANM होता है ये 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो GNM और ANM है ये डिप्लोमा कोर्सेज है, ना कि डिग्री कोर्सेज। ठीक है, बी फार्मा आपका डिग्री कोर्स है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको मुझे बतानी थी। ठीक है, और बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बता दी, इसमें सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, हमें क्या पढ़ना होगा इस एग्जाम को देने के लिए। तो देखिए सबसे पहले बात है, इसमें 12th का ओनली सिलेबस होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 12th के ही सिलेबस से आते ही चीजें। और सबसे बड़ी इसमें गुड न्यूज की बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और जो मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम होता है। ठीक है, और सिलेबस ओनली 12th की है। ठीक है, 12th की PCB और 12th की PCM। ठीक है, साइंस के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आपको बी फार्मा या GNM में एडमिशन लेना होगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बायो के क्वेश्चन आते हैं, बायो या मैथ, अगर मैथ है तो मैथ के, बायो है तो बायो के 34 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 33 एंड फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनका जो सिलेबस है वो है हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में मेनली जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है वहां से। ठीक है, और जो GK है वो 60 नंबर का आता है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप अदर मतलब साइंस स्ट्रीम के नहीं है, आर्ट या कॉमर्स के हैं, तो आपको ये 3 चीज पढ़े, हिंदी, इंग्लिश एंड GK। GK इंडिया GK होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं तो सिलेबस हो गया। ठीक है, और कौन कौन दे सकता है ये भी हो गया। देखिए, और सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस एग्जाम को जो है ये यूपी के जो मूल निवास के बच्चे हैं, ठीक है, मतलब जो यूपी के रहने वाले बच्चे हैं, यूपी के जो मूल निवासी हैं वो इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड अदर स्टेट के बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आप किसी भी स्टेट के बच्चे हैं बट अगर आपने 10th और 12th को यूपी से किया है ना,
अगर आपने 10th और 12th यूपी से किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी और स्टेट से किया है 10th 12th तो नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी स्टेट के हैं और 10th 12th आपने यूपी से की है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीजें। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, 12 जून से शुरू हो चुका है, 30 जून इसका लास्ट डेट है। और डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, साइन, थंब, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी एंड डोमिसाइल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी लगेंगी जो एमसीबीएसई नर्सिंग में लगता है, वही सारी चीजें इसमें भी लगनी है, ठीक है। फोटो, साइन, थंब, 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि आखिर इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो देखिए, जो ओबीसी और जनरल के बच्चे हैं है ना, उनके लिए 3000 रुपीज है। यस, मुझे ये बात थोड़ी सी बुरी लगी, इसमें फीस थोड़ा सा ज्यादा है। बट अगर आपको भरना है करना है इसको तो आप ये फॉर्म भरना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 3000 रुपये है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है 2000 रुपये इसकी फीस है। और इसमें मुझे एक बात और थोड़ी सी बुरी लगी, वो ये थी कि इसमें इन्होंने जीएसटी चार्ज भी इंक्लूड कर रखा है। तो हो सकता है कि 100 रुपीज या 200 रुपीज जो है मे बी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने उसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। इनके द्वारा जो लिस्ट आई है इसके लिए, उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें जीएसटी चार्ज भी इंक्लूड होगा, ठीक है। वो कितना होगा ये नहीं बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, डॉक्यूमेंट बता दिया, सिलेबस बता दिया मैंने, लैंग्वेज बता दी, ठीक है, मीडियम बता दिया, दोनों मीडियम में होगा। एग्जाम कब होगा, तो देखो एग्जाम के लिए इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट 13 जुलाई बताई है, ठीक है, यानी कि 13 जुलाई को बताया कि एग्जाम हो सकता है। 13 जुलाई को ये एक्सपेक्टेड है। इन्होंने जो मेंशन किया वही बता रही हूँ, हो सकता है कि ये चेंज भी हो जाए, ठीक है। तो ये था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और सबसे बड़ी बात देखो, इसमें 170 सीटें हैं इन तीनों के, ठीक है, इन तीनों के लिए, बी फार्मा, जीएनएम और एनएम के लिए, इन तीनों के लिए 170 सीट है, ठीक है। 170 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें बी फार्मा के लिए आई थिंक 60 है, जीएनएम के लिए 60 है और एएनएम के लिए 50 सीट्स है, ठीक है। तो मैंने इसमें एवरीथिंग, सारी बातें आपको बता दी है, ठीक है, कि कौन कौन दे सकता है, इसका फीस क्राइटेरिया, मतलब एवरीथिंग मैंने बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सपोर्ट करो, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और भी मैं वीडियो लेकर आती रहूंगी। और साथ ही नर्सिंग की तैयारी के लिए भी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह भी कराऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।